हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से? पहला ऑप्शन सितार, दूसरा है तबला, तीसरा है सरोद, चौथा है बांसुरी। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन और सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मतलब उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अगर सितार की बात की है, सितार का मतलब संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे? पंडित रविशंकर से है। पंडित रविशंकर से है, रविशंकर से है। अगर सरोद की बात किया जाए तो अमजद अली खां से है। अमजद अली खां से, अमजद अली खां से है। अगर बांसुरी की बात की जाए तो हरिप्रसाद चौरसिया से है। हरिप्रसाद चौरसिया या पन्ना लाल से है, पन्ना लाल से। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन के करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और दोस्तों, एक जरूरी बात, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूपी ट्रिपल आयोग द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है, भू संरक्षण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पहला ऑप्शन है पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, दूसरा है वनारोपण से, तीसरा है वनस्पति हटाकर, तीसरा है अतिचराई से। तो भू संरक्षण आप क्या कर सकते हैं? वनों को लगा कर आप वनारोपण से आप क्या कर सकते हैं? भू संरक्षण को रोक सकते हैं, यानी भूमि की कटाई को रोक सकते हैं। आप क्या करें? सबसे ज़्यादा वन लगाएंगे तब क्या होगा? यह समोच्च जुताई करेंगे, पट्टीदार खेती करेंगे, तब भी क्या होगा? हमारा मतलब भू संरक्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, दूसरा योजना आयोग द्वारा, तीसरा है वित्त मंत्रालय द्वारा, चौथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा ही क्या करते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं। मतलब वित्त मंत्रालय क्या करता है? सभी सरकारी संस्थाओं को क्या करता है? मुद्रा का आवंटन करता है, मुद्रा प्रदान करता है, मुद्रा प्रदान करता है, मुद्रा यानी मुद्रा आवंटित करता है, मुद्रा प्रदान करता है। अगर योजना आयोग की बात की जाए तो इसका 2015 में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसे क्या है? आरबीआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1935 में है। इसे आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे? मुंबई बताएंगे, मुंबई बताएंगे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, मार्ले किसकी राजधानी? पहले अल्जीरिया, दूसरा है मालदीव, तीसरा है केन्या, चौथा है मॉरिशस। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मालदीव मतलब माले की राजधानी माले की राजधानी क्या है? मालदीव है। अगर मॉरिशस की बात की जाए तो मॉरिशस में क्या कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। क्या? हिंदी बोली जाती है। अगर केन्या की बात की जाए तो किसकी राजधानी? नैरोबी की, नैरोबी की राजधानी क्या है? केन्या है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने को अधिकृत किया गया था? पहला ऑप्शन क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा है इंग्लिश ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्योंकि जहांगीर ने 1613 में क्या किया था? 1613 में अंग्रेजों को आदेश दिया था, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया था कि आप क्या कर सकते हैं? भारत में किसी जगह आप क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो इन्होंने पहले किस जगह पे? सूरत में अपनी फैक्ट्री क्या किए थे? खोले थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौहान के विरुद्ध क्या कह रहा है? चौहान के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्न में से किस वंश का शासन था? पहला ऑप्शन क्या है? चंदेल, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा है पाल, चौथा है गढ़वाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उस समय किसका शासन था? गढ़वाल वंश का शासन था। गढ़वाल वंश का शासक था, जिसका अंतिम शासक कौन था? जयचंद था। कौन था? जयचंद था। और पूछा जाए जयचंद और मोहम्मद गोरी का जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? चंदावर के नाम से जाने जाते हैं। क्या?
चंदावर का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? 1194 में क्या किया गया था? लड़ा गया था। अगर बात की जाए पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो आप क्या बताएंगे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, जो कि पानीपत का युद्ध लिख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में 1191 में लड़ा गया था। 1191 में लड़ा गया था। अगर द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो कब लड़ा गया था? 1192 में लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है? पहला है क्या? करतापड़, तीसरा है दीनार, तीसरा है निक्स, चौथा है स्वर्ण। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो गुप्त में स्वर्ण मुद्रा थी उसे किस नाम से जाना जाता? दीनार के नाम से जाना जाता था। और जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें क्या है? चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? रूपक के नाम से जाना जाता, रूपक के नाम से जाना जाता था। अगर बात की जाए गुप्त वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? स्वर्ण युग के नाम से गुप्त वंश को जाना जाता है। स्वर्ण युग के नाम से गुप्त वंश को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य है? पहला ऑप्शन लेखन पद्धति से, दूसरा है उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, तीसरा है तीर्थंकरों के जीवनी से, चौथा है भित्ति चित्त से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संलेखना का अर्थ है क्या? उपवास द्वारा क्या करते हैं? प्राण त्याग देते हैं। यानी क्या? जब उनको प्राण त्यागना रहता है तो आप क्या करते हैं? मतलब बिना खाना खाए पिए क्या करते हैं? अपना प्राण त्याग देते हैं। अब बात की जाए उपवास द्वारा किसने प्राण त्याग दिया था, तो जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने क्या किया था? अपने पुत्र के पक्ष में क्या किया था? सिंहासन त्याग दिया था। और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेला में क्या किए थे? तपस्या करने चले गए थे। और इसी स्थान पर क्या किए थे? संलेखना विधि द्वारा क्या अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पे अगर बोला जाए किस स्थान पे, तो आप क्या बोलेंगे? श्रवण बेल बोला नामक स्थान पर ही क्या किए थे? ये अपना प्राण त्याग दिए थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है सरोजिनी नायडू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन में मतलब प्रथम द्वितीय और तृतीय में ना किसने भाग नहीं लिया था, तो आप क्या बताएंगे? बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर। ये क्या किए थे? गोलमेज के किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। क्वेश्चन पूछता है कि तीनों सम्मेलनों में भाग कौन नहीं लिया था, तो आप क्या बताएंगे? भीमराव अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? पहला ऑप्शन क्या है? असहयोग आंदोलन, दूसरा क्या? रोलेट सत्याग्रह, तीसरा क्या है? चंपारण आंदोलन, चौथा है दांडी यात्रा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण आंदोलन। क्या? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन की बात की जाए तो ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था, या कहीं कहीं 16 भी लिखा रहता है। और कहाँ पे हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? बिहार के चंपारण नामक स्थान पर, बिहार के चंपारण नामक स्थान पर हुआ था। अब अगर असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसका मेन मुद्दा क्या था? जो विदेशी वस्तु सामान थे उसको क्या करना था? बहिष्कार करना था, और अपने यहाँ क्या करना था? स्वराज्य स्थापित करना था। और अगर रोलेट एक्ट की बात की जाए तो रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अगर पूछा जाए रोलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? ब्लैक लॉ या काला कानून कहते हैं। जिसमें क्या होता था? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के ही क्या करते थे? जो इसमें भारतीय थे उनको क्या करते थे? गिरफ्तार कर लेते थे। और दांडी यात्रा की बात की जाए तो किससे है? नमक से है, नमक कानून से है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का विभाजन करने वाला पहला गवर्नर कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है कैनिंग, तीसरा है मिंटो, चौथा है मियो। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो
क्या था, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था, जो कि एक पश्चिमी बंगाल हो गया था, दूसरा पूर्वी बंगाल हो गया था। अगर पूछे जाए किस वर्ष हुआ था तो आप क्या बताएंगे, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। पहला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड वेलेजली, चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट। लॉर्ड कैनिंग ने ही क्या किया था, 1857 में क्या किया था, इलाहाबाद को क्या आपातकाल में मुख्यालय बनाया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, दूसरा है मिजोफाइट, तीसरा है हेलोफाइट, चौथा है थैलोफाइट। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन ऑफ थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी लवणीय जल में उगने वाले पौधों क्या कहते हैं, हाइलोफाइट, या इसे क्या कहते हैं, लवण मृदोद्भिद कहते हैं। क्या, लवण लवण मृदोद्भिद भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम लवणता पाई जाती है। पहला ऑप्शन है मृत सागर में, दूसरा है लाल सागर में, तीसरा है महान साल्ट झील में, और चौथा है वान झील में। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वान झील को क्या कहते हैं, उच्चतम लवणता पाई जाती है। मृत सागर को क्या कहते हैं, सबसे गहरा सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे गहरा सागर कहते हैं। अगर लाल सागर की बात की जाती है किसे, क्या, भूमध्य सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। क्या, भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, बाल्टिक सागर से जोड़ता है, बाल्टिक सागर से जोड़ता है, बाल्टिक सागर से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन निर्यात व्यापार, दूसरा आयात व्यापार, तीसरा है तटीय व्यापार, चौथा है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर फॉर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु को ही क्या कहते हैं, एंट्री पार्ट व्यापार कहते हैं। अगर निर्यात की बात की जाए तो क्या, जो अपने यहाँ से दूसरे देश में जाएगा उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। आयात मतलब क्या होता है, जो दूसरे देश से अपने यहाँ आता है उसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। तटीय व्यापार क्या होता है, जो समुद्री इलाकों में होता है, तटीय क्षेत्र में, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब क्या है, तटीय इलाका है। अगर यहाँ व्यापार होगा तो उससे क्या कहेंगे, तटीय व्यापार कहेंगे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या कह रहा है, निम्न में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, राज्य समिति, दूसरा है वाचु समिति, तीसरा है कार्वे समिति, चौथा है मराठे समिति। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1972 में किया हुआ था। क्या, 1972 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, के.एन. राज ने किया था। क्या, के.एन. राज ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता किए थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक दर का आशय पहला ऑप्शन क्या है, साहूकारों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज, तीसरा है अनुसूचित बैंकों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज दर, तीसरा है बैंकिंग संस्थानों का ब्याज दर, और चौथा ऑप्शन क्या है, केंद्रीय बैंकों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक क्या होता है, बैंकों जो बैंक होता है केंद्रीय बैंक कौन सा होता है, आरबीआई को छोड़कर सभी क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक होते हैं। क्योंकि आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों को ऋण देता है। तो बैंक दर का क्या है, केंद्रीय बैंकों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज दर होता है। अगर बैंकों की बैंक बात की जाए, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो आरबीआई की बात कहेंगे। क्योंकि आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों को क्या करता है, एक निश्चित ब्याज दर पर ऋण देता है या उधार देता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। दूसरा क्या कह रहा है, विदेशों में निर्यात मांग की लोच क्या हो, कम हो। तीसरा क्या कह रहा है,
आयात आयात की लोच अधिक हो, और चौथा ऑप्शन क्या कर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अवमूल्यन तब अधिक कार्यकर होता है जब विदेशों में क्या होता है, विदेशों में निर्यात की मांग लोच क्या हो, अधिक हो। क्या हो, निर्यात की मांग लोच क्या हो, अधिक हो। जब मांग लोच क्या होगा, अधिक होगा, तब क्या होगा, अवमूल्यन अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ देखते हैं। देखिए ऑप्शन पहला क्या है, केवल भारत में देखते हैं। दूसरा क्या है, केवल यूएसए में देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, केवल यूएसए में देखते हैं, यूके में देखते हैं। और चौथा क्या कह रहा है, भारत और यूएसए दोनों में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर फॉर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम जो न्यायिक पुनर्वलोकन होता है उसे क्या भारत और यूएसए दोनों जगह लागू होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। पहला ऑप्शन है बी, दूसरा है ओ, तीसरा है ए और चौथा है ए बी। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो ओ होता है वो क्या सर्वात्रिक दाता होता है, जिसे क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। डोनर कहते हैं। डोनर में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसलिए क्या हो जाए, ओ हमारा क्या हो जाता है, डोनर हो जाता है। जो रक्त समूह ए बी होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। अगर बात की जाए रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया था, रक्त समूह की खोज की थी। जिसमें कौन कौन से रक्त बताए थे, ए बताए थे, कौन कौन से रक्त बताए थे, ए बताए थे, बी बताए थे, ओ बताए थे, और क्या ए बी बताए। ये 4 प्रकार के क्या बताए थे, रक्त समूह बताए थे। अगर बात की जाए रक्त कितने प्रकार का होता है, तब आप क्या बताएंगे, रक्त 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, 3 होता है। कौन कौन से होते हैं, एक आरबीसी होता है, दूसरा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स ही होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम क्या करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में क्या करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं। जैसे देखिए आज मैंने क्या किया था, बहुत ही अच्छा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उन सारे क्वेश्चन को मैंने क्या किया था, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग जरूर स्वस्थ और मस्त होंगे, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।